क्लास 10th का चैप्टर 13.1 का 5th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन पहले कहता क्या है ये देख लेते हैं। इसमें मेनली इसमें कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है, ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोला यदि देखो या एक मैं घन बनाया हूं, इसमें एक अर्धगोला बनाया हूं, इसमें से एक पृष्ठ जो है इसका, ये फलक जो है, एक फलक ये वाला, ठीक है, इसमें कटोरे के आकार का काट दिया अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला इसमें से निकाल लिया गया है, जिसका व्यास जो है, अर्धगोले का व्यास जो है इस घन के एक भुजा के बराबर है। तो माना इसमें माना गया है घन का एक भुजा कितना है, 1 सेंटीमीटर है। माना घन का एक भुजा की लंबाई कितना है, A सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अर्धगोला का व्यास भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्धगोला का व्यास बराबर A सेंटीमीटर, ठीक। तो त्रिज्या बराबर A/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना चीज आपका क्लियर है। अब ये क्वेश्चन ये कर रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन आपको दिया हुआ है जिसमें से एक अर्धगोला काट के निकाल लिया गया, जिसका कि व्यास इस घन के एक भुजा के बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल आपको निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे। पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा ले लिए, इसमें क्या करेंगे, ये जो अर्धगोला इससे कटेगा, अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे, प्लस अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ले लिए। उसमें से आप ये सोचो, ये यदि ये कटोरा निकाल लिया गया काट के, तो इसमें कोई ढक्कन तो लगेगा नहीं। बट आप जब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिए हो, तो उसमें से क्या है, इसका जो A² होगा क्षेत्रफल, इस पार्ट का A² होगा, इसका भी A² होगा, इसका भी A² होगा, मींस ये वाला पार्ट आपने ले लिया है। तो इसमें से जो कटोरे का काट के हम निकालेंगे, तो उसको आपको माइनस करना होगा। तो माइनस में क्या लिखेंगे, अर्धगोले का सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, मतलब आप लिखो, आप ठोस के सतह क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये हो जाएगा कि 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², 2πr²। r आपका क्या निकल गया, ये त्रिज्या,
इसको ही कोष्ट में आप आर कर लो, यही होगा आर बराबर ए बाय 2 पहले से निकाला हुआ है, माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कौन सा हो गया, ये सतह का क्षेत्रफल, इस सतह का क्षेत्रफल जो इस तरह से है गोल के आकार में, इसे इस तरह से है, एक कटोरा है, सपोज किया जाए इस तरह से एक ढक्कन लिया जा सकता है, सपोज किया जाए ये देखो एक घन है, इसी के अंदर एक कटोरा रखा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम के हो जाएगा कटोरा तरह से, तो ये जो चारों तरफ कटेगा इसका ही आपको घटा देना है क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर हम क्या किए, घटा दिए, पाई आर स्क्वायर घटा दिए, क्या हो जाएगा ये 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, देखते हैं ऊपर लिख के, सिक्स ए स्क्वायर प्लस पाई ए बाय 2 स्क्वायर, आर कितना था, ए बाय 2 था, ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर बाय 4। ठीक, अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप ए स्क्वायर यदि कॉमन ले लो आप, या इसको ऐसे ही रहने दो, 24a स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर बाय 4। ठीक, अब यहां से आप देखो क्या क्या कॉमन ले सकते, ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले सकते हो, 1/4 भी कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बाय 4 आप कॉमन ले लिए, तो यहां क्या हो जाएगा 24 प्लस पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर बाय 4 24 प्लस पाई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। अब फिर से ये देख लो, एक घन आपको दिया हुआ था, इसमें उस घन का एक भुजा की लंबाई जो थी उतना ही व्यास को मानकर एक अर्धगोला काट लिया गया उसके एक सतह से। अब 7 सेंटीमीटर है, तो ये जो अर्धगोला काटा गया यहां से गया होगा, ऐसे नीचे करके गया होगा ये पूरा, और ये जो पार्ट है ऊपर कटोरा के टाइप का, उस पूरा को पूरा खत्म कर दिया गया, पूरा पूरा हटा दिया गया, तो इसीलिए इसको हम पाई आर स्क्वायर यहां घटा दिए। 2 पाई आर स्क्वायर इसलिए लिए, ये सतह जो इसका अर्धवृत्त का बनेगा अंदर में अर्धगोले का, उस सतह के लिए 2 पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल किया गया। यहां 3 पाई आर स्क्वायर का इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया क्योंकि उसको हटा दिया गया ऊपर से। यदि कोई ढक्कन लगा रहता तो हम यहां पाई आर स्क्वायर घटाते नहीं, यहां पाई आर स्क्वायर इसके अकॉर्डिंगली एक ढक्कन इसके लिए दे देते, या नहीं तो इसमें जो 6a स्क्वायर है ये पूरा पूरा उसमें आ जाता और आपको जरूरत नहीं पड़ती घटाने का। घटाया इसलिए गया क्योंकि इसको काट के हटा दिया गया इसमें से, इसीलिए पाई आर स्क्वायर को आप घटा दिए इसमें। यही इसमें देखने लायक था, पाई आर स्क्वायर आप घटाते क्यों हैं या जोड़ते क्यों हैं। इसको यदि आप समझ गए होंगे यहां, तो ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग 6 नंबर सवाल पे चलते हैं। अब 6 नंबर सवाल है, दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। कैप्सूल का लंबाई 14 mm, व्यास 5 mm, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक कैप्सूल है, पहले कैप्सूल देख लो, इस तरह से है, इस तरह से एक
बेलन दिया हुआ है। फिगर थोड़ा बहुत टेढ़ा उड़ा हो सकता है, इसको थोड़ा देते अपना कॉपी में ठीक कर लेना। एक बेलन दिया हुआ है जिसके दोनों तरफ अर्धगोला है। दोनों तरफ क्या है? अर्धगोला है। फिगर खराब हो गया मेरा, चलो इसको मिटा के ठीक करते हैं। ठीक, दोनों तरफ आपका अर्धगोला है। कैप्सूल यदि खाए होंगे आप लोग तो जानते होंगे कैप्सूल होता कैसा है। ठीक, इसमें दिया हुआ है त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर है और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। 14 mm है। 14 mm क्या है? इसकी लंबाई है पूरा कैप्सूल का। और इसका जो है 5 mm डायमीटर है। व्यास है 5 mm इसका। तो ये कितना हो जाएगा? R कितना हो जाएगा? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2 mm। ठीक है, तो यदि व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ आपका? 5 mm। ठीक, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर हो जाएगा 5/2 mm। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब आप देखिए, यदि 5/2 mm इसका त्रिज्या होगा तो ये जो लंबाई होगी अर्धवृत्त का, ये भी तो एक त्रिज्या ही है ना इसका, अर्धगोले का त्रिज्या ही है ये भी, क्योंकि सब तरफ बराबर होता है तो ये भी R होगा बराबर 2.5। और इधर भी ये क्या हो जाएगा? 2.5। तो जब आप बेलन की लंबाई निकालेंगे, सॉरी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस इसका 2.5, ठीक है, फिर प्लस इसका 2.5। ये दोनों को जोड़ किससे घटा देना है? ठीक, बराबर 14 माइनस 5 9। अब यदि इस प्रक्रिया को आप इस तरह कोष्ट में नहीं लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह लिखना होगा 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5। ठीक है, तब ये हो जाएगा 14 माइनस 5 तब इक्वल टू 9। यदि आप कोष्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह आप लिखेंगे माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। या कोष्ट का भी इस्तेमाल करते हैं तो 2.5 प्लस 2.5 क्या क्या हो जाएगा? 5 माइनस पहले से है तो माइनस 5 बराबर 9 mm लिखना जरूर ना भूलें आप। 9 mm क्या हो गया? ऊंचाई इसका, किसका? बेलन का। त्रिज्या पहले से आपको क्लियर है, ये बेलन का भी त्रिज्या यही होगा और अर्धगोले का भी त्रिज्या यही होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आकृति को देख के ही पता चल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो पूरा जो कैप्सूल है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको? तो दोनों तरफ का जो अर्धगोला है चूंकि इक्वल है, इसीलिए 2 इंटू अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल टू इंटू अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 इंटू 2
पाई आर स्क्वायर प्लस इसका 2 पाई आर इंटू एच। ठीक, अब यहां पे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? अब ये देखो कैप्सूल में क्या है, ये जो आपको बताया जा रहा है ना इस तरह से कि यहां पे त्रिज्या आर है, यहां पे त्रिज्या आर है, बट ये सिर्फ सवाल बनाने के लिए है। कैप्सूल तो पूरा पूरा है, इसके बीच में कहीं भी खंडित नहीं किया गया इसको। चूंकि आपको एरिया निकालना है इसीलिए आप इसमें लाइन खींच के देख रहे हो, त्रिज्या ये आ रहा है। ठीक, ये पूरा पूरा एक है, इसीलिए आप सिर्फ इसका जो बाहरी सतह है ना चारों तरफ घुमा हुआ बेलन का, उसका निकाल रहे हो, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ले रहे हो। यहां भी अर्धगोले का जो क्षेत्रफल आप ले रहे हो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो इस तरफ का है, ये वाला पार्ट का। ये बीच में कोई पार्ट ही नहीं, इसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ है, इसीलिए आप 2 पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हो। यदि ये अलग होता और इस पे ढक्कन या लगा होता, कुछ लगा होता कटोरे में, तो क्या हो जाता? यदि इस पे कुछ लगा होता ये अलग हो जाता और 3 पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल होता। यहां पे क्या ये एक साथ है कंबाइंड, यहां से यहां तक पूरा खुला हुआ है, सिर्फ सवाल बनाने के लिए बैरियर दिया गया आपको ये आर का, इसीलिए यहां 2 पाई आर स्क्वायर, यहां पे 2 पाई आर एच इसलिए लिया गया, ये दोनों तरफ देखो खुला हुआ है, इसलिए इसका चारों तरफ का सतह जो बनता है मोड़ के, जैसे बताया गया था पहले, इस तरह से आयत होता है, इसको मोड़ के आप बना देते हो। ठीक है, इसको मोड़ के इस तरह से बना देते हो ड्राम के आकार का। ठीक है, तो तब बेलन बनता है। इसका जो चारों तरफ है इस तरह घुमा हुआ, उसका आप क्षेत्रफल ले रहे हो, क्योंकि इसका दोनों तरफ मुंह जो है वो तो अर्धगोले से घेरा हुआ है, अर्धगोले का हम यहां ले निकाल लिए, इसीलिए यहां पे 2 पाई आर एच का इस्तेमाल करेंगे। अब कैलकुलेशन कीजिए, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर क्या निकल गया था 5/2, 5/2 इंटू 5/2 प्लस 2 पाई 5/2 इंटू एच कितना हो गया 9, एच कितना हो गया 9। अब आप ये देख सकते हो यहां पे क्या क्या आ गया कॉमन आपका, पहले तो कैंसिल कर लो फिर कॉमन ले लेंगे। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आप रहने दो, यदि 2 यहां से भी कैंसिल कर सकते हो तो कर लो। ठीक, अब क्या बचा, ट्वेंटी 25 पाई, ये 2 कैंसिल कर लो। ठीक, अब आपका बच रहा है 25 पाई और यहां पे 45 पाई। कर लेते हैं इसको भी कैलकुलेशन। यहां से आया है पाई इंटू 5 प्लस पाई इंटू 5 ये बचा आपको कैलकुलेशन करके। ठीक, तो पाई को यदि आप कॉमन लेते हो तो 22/7 इंटू 25 प्लस 45, 22/7 इंटू 5507। ठीक, 220 mm स्क्वायर, ये लिखना ना भूलें आप, 220 mm स्क्वायर इसका आंसर होगा। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये लिखा हुआ है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको 220 mm स्क्वायर। ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब चले 7 नंबर क्वेश्चन पे। सेवन नंबर क्वेश्चन में है, दिया हुआ है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है।
अध्यारोपित होता है उसके ऊपर है। देखिए एक बेलन आपको दिया हुआ है, ठीक, इस पे जो है एक शंकु जो है अध्यारोपित है इस तरह से, ठीक है। देख लो मंदिर बन गया ये। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 सेंटीमीटर हो। ऊंचाई है 2.1, बेलनाकार भाग का ऊंचाई है क्या है 2.1, h इक्वल टू 2.1 ये दिया हुआ आपको, ठीक। उसके बाद कर रहा है व्यास जो है 4 मीटर है, ये व्यास है यहां से यहां, ठीक है, व्यास है 4 मीटर, ठीक, ये भी मीटर में है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, यही निकाल लो आप, त्रिज्या हो जाएगा 4/2 बराबर 2 मीटर। ये तुम्हारा क्लियर हो गया, त्रिज्या 2 मीटर दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, यह होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक। L इक्वल टू 2.8 मीटर, ये भी तुम्हारा क्लियर है। L इक्वल टू क्या है 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर इसमें खर्च होगा, 500 रुपया, 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में इसमें खर्च होगा। अब इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता, तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको आप कहीं मत जोड़िएगा क्योंकि ये जमीन पे रहेगा, इसका आपको कहीं भी क्षेत्रफल इस्तेमाल नहीं करना है, पायर स्क्वायर नहीं लेना है, ठीक। तो अब यहां पे आपका आ रहा शंकु, ठीक। अब ये कैनवास दिया हुआ है, कैनवास का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कितना लगेगा कैनवास, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कपड़ा मानो लगाएंगे इसमें यदि चारों तरफ, तो कितना लगेगा ये आपको निकालना है। तो पहले तो आप शंकु का निकालिए। शंकु का यदि यहां r इक्वल टू कितना, त्रिज्या इक्वल टू 2m, तो ये भी 2m हो जाएगा, ठीक है। r इक्वल टू 2m यहां भी होगा, ये ध्यान रखना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सिर्फ ध्यान यहां यह देना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो पहले वो क्लियर कर चुका है क्वेश्चन में कि आपको बेस में तो कपड़ा लगेगा नहीं, इसको आप भूल जाओ, बेस में कुछ है नहीं, तो पायर स्क्वायर तो लिखेंगे नहीं। और ये जो जब बना है तंबू, तो इसमें ये जगह तो खाली ही होगा ना, क्योंकि कपड़ा तो बाहर से लपेटा जाएगा, इसमें कैनवास कहां से लगेगा, बाहर से लगेगा। तो इसको भी आप छोड़ना पड़ेगा आपको, इसमें भी, शंकु के लिए भी और बेलन के लिए भी, क्योंकि ये खाली स्थान है, ठीक। जिस तरह मंदिर बना रहता है ठीक उसी प्रकार है। सपोज करो आप किसी घर में हो, यदि वो छत है, मकान का घर है, तो छत जैसे डाला रहता है, यदि छत को आप हटा दो और चारों तरफ से उसको शंकु के आकार का कर दिया जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, उसमें खाली स्थान आ जाएगी बीच में, तो आप उसका क्षेत्रफल काउंट नहीं कर सकते। अतः शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर उसमें गुने एच, मतलब आधार का परिमिति गुने ऊंचाई, ठीक। अब इतना तक यदि हो गया आपका, आप इसको कैलकुलेशन कीजिए। अब एल आपको निकालना पड़ेगा। एल क्या निकालना पड़ेगा, ऊंचाई आपको दिया हुआ है, ठीक। ऊंचा एल तो निकाला हुआ है 2.8, एल भी नहीं निकालना है यहां पे।
तो यहां पे कॉमन लीजिए, पाई आर यहां से कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कितना हो गया 22/7 निकाल लो आप। आर है 2 मीटर, आर है 2 मीटर, ठीक, कोष्ट में करो। एल क्या है 2.8 लिख दो, प्लस अब यहां से पाई आर आपका निकल गया बाहर, यहां अगर 2 इंटू एच कितना हो जाएगा 2 गुने 2.1, ठीक, बराबर 44/7 रहने दो इंटू 2.8 प्लस 4.2, 44/7 इंटू 44/7, ठीक से देखिए। अब 8 + 2 10 का 0, कैरी 1 किया, 4 + 2 6 7 पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, काट दीजिए, 7 7 कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा 44 क्या है इसमें एम मीटर, 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका कैनवास का पिस्टल से इतना कपड़ा आपको लगेगा। अब 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपया खर्च हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपया खर्च हो रहा है, यहां लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास पे खर्च कितना है 500 रुपया, ठीक। तो आप 44 मीटर स्क्वायर कैनवास पे कितना खर्च करोगे 500 गुने 44 बराबर 5 चौके 20, 2 0 2, 5 इंटू 4 20 प्लस 2 22, 22,000 रुपया आंसर। आपका 7 नंबर का आंसर बन गया। अब बनाना है आपको 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। पहले तो एक बेलन बनाइए, एक बेलन आपने बना लिया, ठीक है, एक बेलन आपको क्लियर हो चुका है। ऊंचाई इसका है 2.4 सेंटीमीटर, क्या लिखा हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, इस तरह लिखा हुआ है, देखो 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। ये है व्यास आपका, ये कितना है 1.4 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। तो यहां से त्रिज्या यहीं पे लिख लो आप, कहां जाओगे बाहर, 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। एक चीज आपको यहां से क्लियर हो गया, इसका त्रिज्या भी निकल गया। अब काला शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया जाता है, ठीक है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार इसी ऊंचाई का है। ये देखो, ये मानो ये बेस है आपका, यहां से चलेगा इसके मिडिल में बनेगा, फिर यहां से चलेगा यहां तक आ जाएगा, एक शंकु इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब ये शंकु एक बना है, ये काट के निकाल लिया, ये पार्ट काट के इसमें से खींच लिया बाहर।
अब कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है शेष बचे भाग का। यदि इसको काट के निकाल लेगा तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन यही कर रहा है। तो पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकाला जाएगा, कैसे निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे इसका कि पहले तो शंकु का निकाल लेंगे। ठीक, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो उसमें एल आता है, पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो एल जब आएगा तो एल बराबर पहले क्या लिखेंगे? तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे ना, तिर्यक ऊंचाई बराबर, अब ऊंचाई तो इसका फिक्स है 2.4, यही रह जाएगा। h बराबर 2.4, क्योंकि शंकु और बेलन का ऊंचाई और क्या कहते हैं डायमीटर, व्यास, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहीं पे लिख लो आप एक बार, शंकु और बेलन का ऊंचाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब कह रहा है आधार का त्रिज्या, दोनों के लिए आधार का त्रिज्या, आधार का त्रिज्या क्या हो जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई इसमें क्या हो जाएगा? तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? √h² प्लस r² बराबर, h स्क्वायर क्या है? 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर बराबर, देखो यहां पे पॉइंट को यदि आप हटा दो तो ये देखो 24 प्लस 7, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर होता है 25 का स्क्वायर, 625। 24 24 से 576, ये हो जाएगा 5.76 प्लस 0.49 बराबर √625 बराबर 2.5। ये आपका हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। यहां तक तो हो गया क्लियर। अब आपको निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? यहां तक क्लियर हो गया। यहीं पे अब एल बराबर लिख लो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष बचा ठोस का कह रहा है। अब आप ये ध्यान रखना कि एक बेलन है, ठीक, एक बेलन है जिसमें दोनों तरफ इसका ढक्कन होगा। ठीक, उसमें से एक तरफ का ढक्कन सहित ये निकाल ले गया। कौन? शंकु में। शंकु का आकार का इसका काटा ऐसे खींच लिया। यदि आयतन की बात होती तो 1/3 क्या होता? πr² h निकल जाता इसमें से। 1/3 πr², बेलन का आयतन निकल गया जितना, उतना ही निकलता। बट यहां है क्या कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का मामला है कि इसमें से आप एक क्षेत्र को काट दिए। अब ये जो बाउंड्री बनेगा यदि इस तरह का आकार में होगा तो यदि वो भरा हुआ होगा किसी चीज से तो क्या होगा? बाउंड्री के आकार का यहां बन जाएगा। ऐसे आप बॉर्डर दे दो चारों तरफ, तो इसका क्षेत्रफल और बढ़ गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या होगा? जितना पहले था उससे और बढ़ेगा। अब देखिए आप शेष बचे, तो पहले तो आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लो, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लो।
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिए प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लो, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। शंकु का सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसलिए लिए ये जो लास्ट वाला ये जो है इसको सतह पाई आर स्क्वायर, इसको आप इसलिए इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये साथ में ले गया शंकु वाला। ये जो पार्ट बचा है इसका इस तरह से देखो, इस तरह का जो पार्ट बचा हुआ है चारों तरफ जो घुमा हुआ होगा जैसे छता की तरह, वो वाला पार्ट का ये क्षेत्रफल आपने ले लिया क्योंकि ये चारों तरफ इसमें खाली किया है उन्होंने। अब चारों तरफ खाली करके खींच लिया, इसको निकाल लिया इसे, तो ये सतह का आप क्षेत्रफल ले लिए और बेलन का वक्र क्षेत्रफल इसका चारों तरफ का ले लिए, उसमें कोई डैमेज नहीं किया इन्होंने। अब आपका मामला कहां बच रहा है, ये वाला तो आपने निकाल लिया, अब ये वाला जोड़ दीजिए आप। इसमें क्या हो जाएगा, बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल। यहां पेंदी ने तो ढक्कन ही मान लो, ढक्कन ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको उल्टा बना देना फिगर। क्योंकि यदि काटेगा तो नीचे से तो काटेगा नहीं, सुराग सुराग ऊपर से करेगा। इसी फिगर को आप उल्टा दोगे यदि, ये पेंदी हो जाएगा और ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा। तो ये उल्टा बन गया है, इसको सीधा कर लेना। तो बेलन के पेंदी का क्षेत्रफल, ठीक, पेंदी लो या ढक्कन लो, चीज इक्वल है, ठीक। एक ढक्कन को निकाल ले गया है, एक बच रहा है, उसका क्षेत्रफल आप इसमें ऐड कर दिए। अब बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, परिधि गुने ऊंचाई, ये हो गया बेलन का, प्लस 2 पाई आर एच, चलो कंफ्यूजन ना रहे तो गुना छोड़ दो, 2 पाई आर एच, ठीक, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल, प्लस बेलन के पेंदी या वही बोले ढक्कन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां ये प्लस हो रहा है, यहां ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। कौन सा प्लस हो रहा है, क्योंकि एक तरफ छेद किया लेकिन एक सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर आपने कॉमन ले लिया, पाई आर जब आपका कॉमन हो गया तो 2h इसमें से बच जाता है, l यहां बच जाएगा और फिर पाई आर स्क्वायर में से r आपका बच गया। तो आप यहां पे 22/7 इंटू 0.7 क्या है, r है, r क्या है 0.7 है, 0.7 आपने r ले लेना है। फिर 2h 2 इंटू 2.4 क्या है, h का वैल्यू है, आप रखते जाओ वैल्यू। l क्या है 2.5 है, l 2.5 लिख दिया, r क्या है 0.7 है। यदि आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आप यहां पे देख लेते हैं, 8 है। और इसको जब आप काटेंगे 7 × 7 कट जाएगा और पॉइंट के बदले 10 आ जाएगा, ये 22/10 हो जाएगा। 22/10 इंटू 8 बराबर 176/10 बराबर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वीडियो बनाने में हमको 3 बार लग गया और अनसफिशिएंट जो है क्या बोलते हैं उसको, प्लेस होने के कारण, अवेलेबल स्पेस होने के कारण ये बन गया। तो इसको मैं दोबारा फिर से बोल देता हूं, एक बेलन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें से आपको एक शंकु जो है काट कर निकाला जाता है, जिस शंकु का त्रिज्या जो है बेलन के त्रिज्या के बराबर है और उसका हाइट जो है बेलन के हाइट के बराबर है। तो आप उसको निकालते हैं तो कहता है जो शेष बचा भाग है बेलन का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको एग्जांपल के तौर में आप देख सकते हो कि एक रुमाल है और कहा जाता है आपको कि आपको इसका एक कोना काट देना है, किसी रुमाल का एक कोना काट देंगे, कितना कोना हो जाएगा, फिर 5 कोण हो जाएगा, इसमें 5 एंगल बन जाएगा, यहां भी कोना हो जाएगा, यहां भी कोना हो जाएगा, ठीक। तो उसी तरह यहां पे जब इसको काट के निकालेंगे तो हर वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसलिए सारा प्लस में है। आप ये मत सोचना कि इसको निकालेंगे तो घट जाना चाहिए, अब निकालेंगे तो शंकु को घटा देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शंकु का पृष्ठ जो है इस पे स्पेस ले लेगा और सिर्फ कम यही होगा, ये वाला पार्ट जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आप इस पार्ट को लेके चले गए बाहर, तो ये पार्ट हो गया खाली। अब ये वाला पार्ट इसका सतह हो गया। यदि इसमें कोई कागज लगाना हो, कपड़ा लगाना हो
या कहेंगे रंग पेंट करना हो, जो भी करना हो, तो आपको इसका वर्कपीस क्षेत्रफल चाहिए होगा। इसका वर्कपीस क्षेत्रफल आपने ले लिया पाई आर एल। बेलन का चारों तरफ का वर्कपीस क्षेत्रफल आपने ले लिया 2 पाई आर एच। उसके बाद ये जो पेंदी बचा या इसको ढक्कन बोले, जो भी है, उसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर ले लेंगे क्षेत्रफल, ठीक। और उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कीजिए। और अब आप 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, नाइन नंबर क्वेश्चन कहता है एक बेलन है जिसके दोनों तरफ जो है अर्धगोला काट के निकाल लिया गया है। एक बेलन दिया हुआ है, सीधा करो लाइन इसका। एक बेलन दिया हुआ है, जिसमें दोनों तरफ जो है इस तरह से अर्धगोला काट के निकाल लिया गया, ठीक। अर्धगोला काट के निकाल लिया गया। अर्धगोला का त्रिज्या दिया हुआ है r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हो रहा है वीडियो? r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट है इसका, हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, दो चीजें आपको दी हुई है। और आपको कहता है कि वस्तु का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर से भी अर्धगोला निकाल दिया, इधर से भी अर्धगोला निकाल दिया है। जब अर्धगोला निकाल दिया तो दोनों तरफ का ढक्कन तो निकल ही गया होगा, ढक्कन और पेंदी निकल गया, बट ये एरिया क्रिएट हो गया। अब जब इसमें रंग पेंट वगैरह कुछ भी होगा तो इस एरिया में भी करना पड़ेगा और इधर से इस एरिया में करना होगा, ठीक। अब जब इस एरिया में आपको करना है तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? तो पहले निकालना पड़ेगा बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल, उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा? अर्धगोला का वर्कपीस क्षेत्रफल, फिर दूसरे अर्धगोला का वर्कपीस क्षेत्रफल। आप जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो अपने को देखते हैं। वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वस्तु जो भी बचा है शेष, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल, बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल, बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल जोड़ क्या हो जाएगा? 2 गुने, चूंकि इसका जो त्रिज्या है यही ऊपर वाले का भी त्रिज्या होगा, तो 2 से गुना कर देते हैं। 2 गुने क्या हो जाएगा? अर्ध गोला का पृष्ठीय, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r तो होता ही है, वृत्त की परिधि इंटू h प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? अर्धगोला का वर्कपीस क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, ठीक। आप यहां 2 पाई r स्क्वायर लिख दिए, ठीक। अब 2 पाई r स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, यहां भी 2 पाई r है, यहां भी 2 पाई r है, कॉमन कर लो आप। 2 इंटू 22/7 इंटू r 3.5, ये आपका कॉमन हो गया। अब यहां बचा क्या? h। h कितना है? h इक्वल टू 10 प्लस 2 पाई r का r, यहां 2 तो ये रहेगा ही, ये वाला 2 यहां लिख दिया। r का वैल्यू है 3.5, ठीक है। एक टर्म हम यहां शॉर्ट किए हैं, ये देख लो, ये टर्म क्या है? 2 पाई r आपको कॉमन लेना है, तो h प्लस 2r यहां से बच जाएगा। h प्लस 2r बच जाएगा, और h प्लस 2r ये, ठीक, इसका वैल्यू यहां रख दिए, ये हो गया, ठीक। अब देखिए 7 इंटू
7 इंटू 5 0.5 बराबर 3.5, तो 0.5 हो जाएगा। 0.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा सिर्फ 22। 22 इंटू 1 22, चलो इंटू। अब 3.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 2 7 प्लस 10 17। अब गुना करो 17 इंटू 2 34, 34 का 4, 3 आपका कैरी करेगा। 17 इंटू 2 34 प्लस 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। इस तरह से आपका 13.1 चैप्टर जो है सॉल्व हुआ। और अब अगला वीडियो में हम आपको मिलेंगे 13.2 चैप्टर के साथ। इसी तरह आप हमारा देवान जी क्लासेस पे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।